हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी। ठीक है ना। एसएससी जीडी 2025 के लिए हम लोग एक नए बैच की प्रारंभ किए थी जो कि फ्री है बिल्कुल यूट्यूब पर आपके, और उसका प्लेलिस्ट भी बनाया जा चुका है। और प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग कवर कर लिए थे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने कराया था। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक बोले हैं, हम एक दिन में एक टॉपिक को आपको कवर करा देंगे। ठीक है ना। और स्टैटिक जीके भी हम कराएंगे। जैसे ये खत्म होता है उसके बाद स्टैटिक जीके स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। चलिए, और आपको पता है जीडी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस के, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 40 नंबर का हो जाएगा, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और प्रश्न जो है वो यहीं से देखने को मिलेंगे। चलिए, हम लोग दूसरा टॉपिक वैदिक सभ्यता को कवर करेंगे या वैदिक संस्कृति को। इसका कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। चलिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, चलिए तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को ऋग वैदिक संस्कृति के काल को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है यहाँ से, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो है वो यहाँ पर माना जाता है बी ऑप्शन, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग तीसरा सवाल। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए तीसरा प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये जो है गलत दिया गया है, बाकी सही है। नेक्स्ट है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तंबाकू का। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो हो जाएगा वो शुल्ब सूत्र है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम लगाना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पहले आ जाएगा वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद लास्ट में आएगा। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या जो है वो कितनी है। तो वेदों की संख्या जो मानी 4 है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट है, भारत के राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो ये जो लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो यहाँ पर पशुपालन था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है वो किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम विधि निर्माता कौन था। प्रथम विधि निर्माता जो है वो कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, मनु हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, ये कौन सा हो जाएगा। ये श्रीमद् भागवत गीता है। नेक्स्ट है 17 नंबर सवाल, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप जो हो जाएगा गोधन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 10वें मंडल में जो है वो शूद्रों का उल्लेख है। आगे देखेंगे हम लोग पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। ठीक है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति की। ठीक है, नेक्स्ट है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है इंद्र के लिए किया गया है। नेक्स्ट है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो शुल्ब सूत्र जो है वो जैमिति से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट, अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय कहाँ से लिया गया है, तो अस्तो मा सद्गमय जो है वो कहाँ से लिया गया है, ये जो है ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो कहाँ बसे थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोगों को मिलान करना है, तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं या होता कहते हैं, यजुर्वेद को अधर्यु कहते हैं, सामवेद को पढ़ने वाले ऋषि को उद्गाता या उद्गात्री कहते हैं, और अथर्ववेद के पढ़ने वाले ऋषि को ब्रह्मा कहते हैं। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए जो है अपौरुषेय कहा गया है। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, तो उलूक कणाद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैमिनी इसके प्रतिपादक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, बादरायण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9वां मंडल। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराग युद्ध जिसको बोलते हैं, किस नदी के तट पर लड़ा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा परुषणी, यानी इसका रावी भी नाम है। ठीक है, रावी नदी के तट पर या परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट है धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, 1/6 थी। नेक्स्ट है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, ये जो जुड़ा है ब्राह्मण युग से जुड़ा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र नसत्य का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है, ये जो मिलता है यहाँ पर ऋग्वेद में ही मिलता है। नेक्स्ट है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो न्याय दर्शन को प्रचारित जो किया था गौतम ने किया था। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो निष्क के नाम से कौन जाने जाते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो हो जाएंगे पतंजलि हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, 40 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है मिलान करना है। चलिए 41 नंबर पर सामवेद जो संबंधित है वो यहाँ पर संगीतमय स्रोत से संबंधित है, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है, यजुर्वेद कर्मकांड एवं स्रोत से संबंधित है, और ऋग्वेद जो है स्रोत एवं प्रार्थनाएं से संबंधित है, यानी राइट आंसर हो जाएगा 4 2 1 3। चलिए नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो कौन सी नदी सर्वाधिक बार वर्णित है, तो सिंधु नदी। ठीक है, नेक्स्ट उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो अश्वपति जो थे वो केकय के शासक थे। नेक्स्ट है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, ये जो प्राप्त होता है यहाँ पर सी ऑप्शन, कठोपनिषद में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है वैदिक नदी कुभा या कावेरी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। नेक्स्ट है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सांख्य दर्शन। ठीक है। नेक्स्ट भारत के किस काल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरजी खेड़ा से। अगला प्रश्न है यहाँ से निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सामवेद का। ठीक है। नेक्स्ट निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 49 का ए ऑप्शन भागवत। ठीक है। नेक्स्ट है कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत जो संबंधित है वो मीमांसा से संबंधित है। अगला प्रश्न जो है मिलान करना है। ठीक है। अभी हमने बताया था इसको। अथर्ववेद जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो औषधि से संबंधित है। ठीक है। यजुर्वेद जो संबंधित है वो बलिदान विधि से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। यानी 51 का राइट आंसर हो जाएगा 3, ए का 3 मिलाया है, बी का 1, ठीक है, सी का 2 और डी का 4, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो चरक संहिता जो संबंधित है वो यहाँ पर चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है, तो बता ही दिए थे किसमें, तो यजुर्वेद से पता चलता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है वैदिक युगीन सभा, सभा जो थी उसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, सॉरी एक सेकंड, सी ऑप्शन मंत्री परिषद थी। ठीक है। नेक्स्ट है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो कैसी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा सी गणतंत्रात्मक थी। नेक्स्ट सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद पूछेगा तो अथर्ववेद हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सांख्य। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे सांख्य योग न्याय और वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, तो किसमें हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा वैदिक युग में किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ से निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो कौन सी हो जाएगी, तो लुहार यानी लुहारगिरी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सुमेलित करना है हमें। चलिए उपवेद और संबंधित वेद सुमेलित करना है। चलिए तो यजुर्वेद आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद हो जाएगा, और अथर्ववेद का शिल्प वेद या अर्थशास्त्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ से ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, इंपोर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2वें मंडल और 7वें मंडल तक। ठीक है, दूसरा से लेके 7वां मंडल तक। नेक्स्ट है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, ठीक है, ये हम बताए हैं मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है, तो बता ही दिए हैं अथर्ववेद में। तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब अथर्ववेद में। नेक्स्ट है आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द जो है वो किसको इंगित करता है, तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो कहां से आए थे, ये मध्य एशिया से आए थे। अगला प्रश्न है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, गद्य एवं पद दोनों में जो है वो कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अथर्ववेद में मिलता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन विदत थी। ठीक है। नेक्स्ट ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन जो हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है गोत्र व्यवस्था
प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था जो है वो प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आ गई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है अनुलोम विवाह का अर्थ है, तो अनुलोम विवाह का अर्थ जो हो जाएगा ए ऑप्शन, उच्च वर्ण का पुरुष का निम्न वर्ण की नारी से साथ विवाह जो होता है अनुलोम विवाह कहलाता है। और प्रतिलोम विवाह उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर पूछा ही गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसे हम लोग प्रतिलोम विवाह कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है वैदिक युग में यौ कहा जाता था, यौ जो है वो मुख्य रूप से जौ को कहा जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द जो है वो चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अथर्व का अर्थ है, तो अथर्व का अर्थ जो हो जाएगा पवित्र जादू हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है यहाँ पर, चलिए तो सुमेलित कर लेते हैं। 76 नंबर प्रश्न, शिक्षा जो हो जाएगा वो ध्वनि शास्त्र में वर्णित है, कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है, निरुक्त जो है वो शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से संबंधित, छंद जो है छंद शास्त्र है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है, तो अष्टाध्यायी के रचनाकार जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे 78 नंबर, निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो प्राचीनतम स्मृति जो हो जाएगी मनु स्मृति हो जाएगी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो आदि काव्य की संज्ञा जो है वो किसे दी जाती है? तो ये जो है रामायण को दी जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन रामायण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्राचीनतम पुराण है, तो प्राचीनतम पुराण जो हो जाएगा वो यहाँ पर मत्स्य पुराण हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती नदी को माना गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई जो थी वो यहाँ पर कुल या कुटुंब थी, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति से 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का ए ऑप्शन इंद्र, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इंद्र के लिए 250, ठीक है। चलिए यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो किसमें कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अथर्ववेद में कहा गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 84 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा 85 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन मैत्रेयणी संहिता में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो किसे प्राप्त था? तो ये जो है प्रजापति को प्राप्त था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान करना है, ठीक है। चलिए मिलान करेंगे, हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है लेकिन कर लेंगे तो क्या है, दिक्कत है क्या है, ज्ञान बढ़ जाएगा। चलिए 87 नंबर प्रश्न का यहाँ पर मिलान करना है राजस्व यज्ञ जो हुआ था राजा के सिंहासन आरोहण से संबंधित यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु करने जाने वाला यज्ञ था। और यहाँ पर वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। और अग्निष्टनवमी यज्ञ जो था देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने एवं सोमरस की पान किया जाने वाला यज्ञ था। यही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऋग्वेद में उल्लिखित नाम और आधुनिक नाम। यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है 1 नंबर का, ठीक है। तो परुषणी जो है बताए थे रावी नदी का प्राचीन नाम है, ठीक है। शतुद्री जो हो जाएगा
वो सतलज नदी का पुराना नाम हो जाएगा। अस्किनी जो है वो चिनाब नदी का पुराना नाम है और व्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा है। यानी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। चलिए नेक्स्ट है, संसारों की कुल संख्या जो है वो कितनी है, तो 16 संस्कार बताए गए हैं। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अब ये 2 प्रश्न कर लीजिए, उसके बाद से ये खत्म हो जाएगा। ऋग्वेद में जैस सूक्त थे, तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त थे बताए थे और 10,462 ऋचाएं थे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। ये कैसा धर्म था? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रकृति पूजा और यज्ञ का धर्म था। नेक्स्ट, पतंजलि कौन था? तो पतंजलि जो था वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 113 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक था। चलिए अगला देखेंगे, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदे माधव से संबंधित ऋषि थे। ये कौन से हो जाएंगे? तो ऋषि गौतम राहुगण हो जाएंगे। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए तो हम लोग वैदिक सभ्यता को जो है वो खत्म कर चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ही प्रश्न हम आपने कराया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला जो टॉपिक होगा वो महाजनपद काल, महाजनपद काल से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बनेंगे महाजनपद काल से। देखिए प्रश्न बनेगा मौर्य साम्राज्य से और ये सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, ठीक है, महाजनपद काल से, तो इसको जो है मिस मत करिएगा, और गुप्त साम्राज्य से, और एक जो है वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सभी से प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। तो चलिए हम लोग इसको यहीं पर विराम देते हैं और आगे का क्लास जो है हम लोग कल समझेंगे इसी चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे जो है हमारा मोटिवेशन बढ़ता है।